गुड इवनिंग पायरेट्स। कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो तब तक हम एक आध मिनट वेट कर लेते हैं। am I audible? Okay, thank you. जैसे ये सेशन रिकॉर्डेड है तो हम 32 कितने बजे अभी? ओके, लेट अस स्टार्ट। हम शुरू कर देते हैं। वेलकम टू आवर चैनल बैंक निफ्टी जोन्स। ओके, and our today's session is regarding analysis। हमारा जो नया सीरीज है PMS PSM, that is primary secondary and minor 180 degree analysis as per retailers view and the wholesalers view। तो दोनों के व्यू का क्या मिसमैच हो सकता है उसके रिगार्डिंग हम एनालाइज करेंगे मार्केट को। आने वाला निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव क्या हो सकता है। टुडे इज 1st of August 2020 10:30 PM। लेट्स एनालाइज। ओके, यहाँ पे अभी भी वही मिस्टेक है। लेट्स एनालाइज द अल्टीमेट गेम विद द अल्टीमेट वेपन, दैट इज पेशेंस जोन बाय संजय कदम। ओके, आज के हमारे टॉपिक्स हमेशा की तरह हम देखेंगे पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके, सो मार्केट इन प्रीवियस सेशन ट्रेड एक्सप्लेनेशन, क्या ट्रेड्स लिए गए उनका एक्सप्लेनेशन, कहाँ से ट्रेड्स बन सकते थे, करंट एलिमेंट अलाइनमेंट्स क्या है और अपकमिंग सेशन में क्या हो सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसे हमने कहा था हम लोग जाते हैं हमारे लास्ट सेशन में, शायद ऑनलाइन, लेट मी चेक यूट्यूब and our playlist. Let me check the latest video if it is loading। तो जैसे मैं बता पा रहा हूँ, लेट मी लोड द लास्ट वीडियो। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे मैंने बोला था कि हम यहाँ पे हैं। सो दिस इज 29 और 30th हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक नया लो बनेगा जो कि यहाँ बनेगा। ये इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है क्यों और कैसे बनेगा। देन वी वर एक्सपेक्टिंग कि फ्राइडे 31st को फिर से प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। तो फिलहाल तो प्राइस यहाँ पे आके रुका है इसके नीचे। जैसे मैंने बोला था इस लो से लोअर लो चाहिए हमें। जितने लोगों ने लास्ट वीडियो देखा है, बैंक निफ्टी 1400 पॉइंट्स मूव्स इज कमिंग, और इस वीडियो में वो एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसे यहाँ पे एक्सपेक्टेड एरिया इज दिस, और उसके बाद हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस को। तो आज हम आज के एलिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आज का हम मूवमेंट देखेंगे कि अब मार्केट का क्या सिनारियो है। ओके, तो जिनको भी चेक करना है यहाँ पे इस वीडियो में आप वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं हमारा व्यू क्या था। तो फिलहाल मैं जाता हूँ चार्ट्स पे। चार्ट्स पे हम देखेंगे। ओके, पहले मैं बताना चाहूँगा हम मार्केट एनालाइज कैसे करते हैं। ओके, हम एनालाइज करते हैं मार्केट यूजिंग पेशेंस जोन। पेशेंस जोन जो है वो हमारा टूल है जो माइनर लेवल पे वर्क करता है। जैसे मैं बोलता हूँ मार्केट चलता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर के रेंजेस को पकड़ के। तो वन प्राइमरी कैन हैव मल्टीपल सेकेंडरी एंड मल्टीपल माइनर्स। तो ये कैसे होता है,
ये हम एनालिसिस में दिखाएंगे, ये रियल टाइम, ये तो थियरी है जिसको मैं डाउ जोन्स बोलता हूँ, डाउ जोन्स नहीं, डाउ जोन्स। तो डाउ थियरी था, डाउ थियरी के अकॉर्डिंगली मार्केट में कैसे सिनारियोस डेवलप होते हैं और हम उन सिनारियोस पे ट्रेड करते हैं। हम कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न ऐसे कुछ कंसिडर नहीं करते हैं, हम जोन्स पे ट्रेड करते हैं। एंड आई बिलीव जोन्स जो है, जोन्स आर द टूल्स फॉर होलसेलर्स। और जो रिटेलर्स है, एक सिंपल लॉजिक बोलता हूँ इसके आगे जाने से पहले। क्या होता है कि अगर मुझे समझो मासेस को ड्राइव करना है, मासेस का साइकोलॉजी मुझे ड्राइव करना है, तो मैं मासेस को कुछ एक टाइप ऑफ साइकोलॉजी दे दूंगा और उस साइकोलॉजी को मैं ट्रैप कैसे करना है, तो वो साइकोलॉजी ऐसे दूंगा कि वो किस मोमेंट पे जाके ट्रैप हो सके या किस मोमेंट पे जाके वो एक सिमिलर एक्शन ले सके। ऐसी चीजें मैं रिटेलर्स के हाथ में दे दूंगा। तो रिटेलर्स को मैंने क्या दिया है, चार्ट पैटर्न्स दिए हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिए हैं और अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर्स, अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न्स, रिटेलर अपने एक्शंस लेते हैं। वो एक्शंस क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें वो बताया गया ही, अगर ऐसा पैटर्न बना है तो ये वाला एक्शन लो। और जब कभी भी वो एक्शन लिया जाता है, सारे रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। इसके लिए मैं बोलता हूँ जो जनरली अवेलेबल है स्टॉक मार्केट के लर्निंग के लिए, ऑनलाइन जितना भी फ्री मटेरियल अवेलेबल है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दैट। दैट इज मेड फॉर रिटेलर। दोज ऑल द लर्निंग मटेरियल्स आर मेड फॉर रिटेलर्स। हमें अगर कुछ लेना है तो मैं बोलूंगा होलसेलर्स का व्यू ले लीजिए। होलसेलर्स का व्यू स्टडी करना है तो हमें जोन्स का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। जैसे ही हम जोन्स को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, हमारे ट्रेड होलसेलर्स जैसे बन जाएंगे, एफआईआई जैसे बन जाएंगे, डीआईएस जैसे बन जाएंगे और फिर हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट, लेट अस एनालाइज द करंट मार्केट सिनारियो। आज का ये सेशन अराउंड 45 मिनट्स का होगा, सो अराउंड 11:15 हम इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि एनालिसिस सेशन है, जितने शॉर्ट टाइम में होगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा ये सेशन। तो मैं मेजरली रखूंगा 30 मिनट्स एंड उसके बाद आपकी कुछ क्वेरीज है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो हम अभी है बैंक निफ्टी के चार्ट में। बैंक निफ्टी हम लोग एनालाइज करते हैं। द फर्स्ट विंडो इज प्राइमरी, सेकंड इज आर सेकेंडरी एंड थर्ड इज आर माइनर। तो जैसे मैंने कहा था, पहले मैं जाता हूँ सिंगल चार्ट पे, बैंक निफ्टी के सिंगल चार्ट पे जाता हूँ। इंट्राडे लेवल पे बैंक निफ्टी कहाँ पे है? तो इफ यू सी द लास्ट टाइम व्हेन वी ड्रू दिस, जब हमने चार्ट ड्रॉ किया था तो हम इस लेवल पे थे। हमने ये ब्लॉक बनाया था फॉर सेकेंडरी एंड लास्ट डिस्कशन में बोला था कि प्राइस यहाँ पे था 29th, 30th को प्राइस ने पूरा ट्रैवल किया, 31st यहाँ पे गुजार दिया। सो वी वर एक्सपेक्टिंग अ लोअर लो एंड दैट इज हैपेंड। और मार्केट में, स्टॉक मार्केट में रियल टाइम देखिए, यहाँ पे दोनों सिनारियो हो सकते थे, बट मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमने एनालाइज किया और मार्केट यहाँ पे आया। मैं ये बोल रहा हूँ व्हाट वाज द एफआईएस प्लान। रिटेलर्स का प्लान कुछ था, लेकिन एफआईएस का प्लान क्या था, वो प्लान एग्जीक्यूट हुआ है। तो अगर हमें एफआईएस का मूव अगर हमें पता चल सकता है तो हम उस टाइप के एक्शन प्लान करेंगे। और जितने लोगों ने एनालिसिस देखा है, शायद उनको इस एनालिसिस ने हेल्प किया रहेगा वन डायरेक्शनल थॉट्स लाने में, वन डायरेक्शनल ट्रेड करने में। और इसीलिए मैं बोलूंगा कि एफआईएस को पकड़ के चलते हैं तो हम बेनिफिट में रह सकते हैं। एंड डेफिनेटली हम यहाँ पे आ गए। अभी यहाँ से बहुत लोग बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे घूम सकता है। सो हम अभी टेस्ट करते हैं हमारे टूल्स क्या बोल रहे हैं। तो इसके लिए हम जाते हैं, जैसे मैंने बोला, ये वाला आप देखोगे, ये वाला मूव था। फर्स्ट ये हाई था, ये लो था, लोअर हाई, ये लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर, सॉरी इससे हायर हाई था और एक लो था। मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे एक लो बनाएगा। और अब जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ था, सेम चीज, ये होके यहाँ पे मूवमेंट था और यहाँ से यहाँ आ गया। अभी यहाँ से आगे वाला आज हम देख रहे हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए हम पहले जाएंगे प्राइमरी विंडो में। प्राइमरी में क्या बोल रहे हैं,
व्हाट प्राइमरी इज सेइंग, प्राइमरी इज सेइंग कि अभी तक हम बुलिश है एंड ऑन द एज है, हम लोग अभी ऑन द एज है, ऑलमोस्ट ऑन द एज। तो जो आने वाला दिन है, मतलब ये दिन के बाद अगर ये लो चला गया विच इज 400 पॉइंट्स अवे इन बैंक निफ्टी, अराउंड 21, यहाँ पे आता हूं मैं, आई एम सेइंग अगर मार्केट को गिरना है, बैंक निफ्टी को गिरना है, तो ये लेवल ब्रीच करना बहुत जरूरी है। जिस मोमेंट पे ये लेवल चला गया विच इज 400 पॉइंट्स अवे, 600 पॉइंट्स अवे, और लो के हिसाब से 400 पॉइंट्स अवे, तो अगर ये पॉइंट चला गया ना, तो हम जो पूरा मूव देखेंगे वो नीचे की तरफ रहेगा। और नीचे की तरफ कितना रहेगा, तो एक मिनट, ऑलमोस्ट वन प्राइमरी मूव रहेगा, ऑलमोस्ट वन प्राइमरी। तो नीचे की तरफ रिस्ट्रिक्टेड मूव एक यहां तक आने की संभावना है, एक चांस है कि एक यहां तक आ सकता है। दिस इज आवर क्रिटिकल लेवल, बट आई विल मूव दैट लेवल टू हियर। 20,800 एक क्रिटिकल लेवल बन रहा है, इसको अगर क्रॉस कर दिया तो हम नीचे के मूव्स देख सकते हैं। ओके, कोई तो ड्रॉ कर रहा है कुछ, तो ये साइड के नीचे के मूव्स, लेट मी ड्रॉ, यहाँ से फिर ये वाले मूव्स हम देख सकते हैं। बट आई एम स्टिल नॉट बेरिश, क्यों नहीं हूँ उसका रीजन बोलता हूँ मैं। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से यहाँ चला जाएगा जो मंडे को मार्केट खुलेगा तब, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ऐसे वाला अप मूव उसके बाद। तो सिर्फ ये क्रिटिकल लेवल तक हमें फिर सोचना है, एंड दिस लेवल, जैसे वो नीचे वाला लेवल है वैसे दिस इज आर इम्पोर्टेंट लेवल, ये वाला जो है, ये अगर क्रॉस हो गया तो वी कैन सी 1400, 1400 पॉइंट्स अपसाइड मूव, 1400 पॉइंट्स अपसाइड मूव यहाँ से ऊपर हम देख सकते हैं। मतलब कहाँ से, 22,300 से। और अगर यहाँ से नीचे घूम रहा है तो यहाँ से 14,000 पॉइंट्स का एक मूव नीचे की तरफ देख सकते हैं। बट यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 14,000 का मूव इज नॉट अलाउड, मतलब यहाँ पे जाने के लिए 14,000 को एक रिस्ट्रिक्शन आएगा। तो सिनारियो उस केस में क्या सिनारियो होगा, लाइक दिस, जो ये वाला बॉक्स है ना, ये एक पॉसिबिलिटी है। जितने भी यहाँ पे शॉट्स बनेंगे वो शॉट्स यहाँ पे कवर होंगे और फिर अपना मूव बनेगा जो ऊपर की तरफ जाएगा। इतना एक सिनारियो। और सेकेंड थॉट, जिसको मैं सेकेंड थॉट बोल रहा हूँ, प्लान बी बोलूंगा इस चीज को मैं, दिस कुड बी प्लान बी। दिस इज द लास्ट हॉल्ट 23,700, ये लास्ट हॉल्ट होगा अपना। और अगर प्राइस यहाँ से नीचे घूम रहा है तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है, और वो शॉर्ट्स अगर मतलब प्राइस यहाँ तक जाएगी और ऊपर घूम सकती है पूरी, यहाँ से नीचे जाने के लिए इसको क्रॉस करना जरूरी है, तो हमारे नीचे के मूव्स निकलेंगे। बट फिलहाल मोस्ट क्रिटिकल डे इज टुमारो। टुमारो मार्केट मतलब मंडे, टुमारो नहीं मंडे में बोल रहा हूँ, मंडे मार्केट अगर इधर खुल रहा है या इधर खुल रहा है, दोनों में से एक जगह अगर खुलेगा तो जाना तो हमें इधर ही है, ऐसी मेरी पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं, अगर इधर से जाना है तो डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, इधर से जाना है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इधर जितना यहाँ पे जैसे जितने दिन स्पेंड किए हैं हमने 27 से लेके 28, 29, 30, 5 दिन, 5 दिन यहाँ पे हमें स्पेंड करने पड़ेंगे, फिर प्राइस निकल के ऊपर जा सकती है अगर नीचे आने के चांसेस रहेंगे तो। और हमारे माइनर्स क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी, ये तो प्राइमरी था, प्राइमरी बुलिश है अभी भी, प्राइमरी अभी भी 49 का लेवल गया नहीं है। सेकेंडरी बोल रहा है हमारा, सेकेंडरी सिमिलर सिनारियो लाइक पास्ट, पास्ट में जो हुआ था एग्जाम्पल, यही सिनारियो आप देखोगे। सेम सिनारियो रिपीट हुआ है यहाँ पे।
सेम डाउन मूव, अप मूव, डाउन मूव, अप मूव, डाउन, अप, डाउन, नाउ इट इज बिलो एंड यहाँ से एक अप एक्सपेक्टेड है। अगर एक ऐसे अप आया तो ऐसा वाला मूव हो सकता है। तो देखते हैं, दिस इज ऑल्सो, दिस इज बेयरिश, बट सेकेंडरी इज बेयरिश एंड प्राइमरी इज ऑल्सो बेयरिश, सॉरी माइनर इज ऑल्सो बेयरिश। माइनर ने अभी तक बुलिश मूव लिया नहीं है। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। इस मोमेंट पे सेम सिनारियो था, ये बेयरिश बेयरिश ही था। इस मोमेंट पे ये बुलिश हो गया था और पीछे इस तरफ यहाँ पे ये डिफरेंट मूव है। वन मोमेंट, किसी का तो कॉल आ रहा है। झाला बाबू, बाहेर येऊ मी? गिव मी 1 minute. हेलो, am I audible? हेलो हेलो हेलो। Yes, Sanjay, we can hear you. ओके, थैंक यू। या सो यहाँ पे सिनारियो क्या था, जैसे ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट पे हम बियरिश जा सकते थे, बिकॉज आप स्ट्रेंथ देखोगे ये स्टिल बियरिश स्ट्रेंथ था। ओके, यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए हम यहाँ पे नीचे जाने का सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे अभी तक वो दिन आया नहीं है। शायद कल के दिन के बाद, मतलब जब हमने जो डिसाइड किया है ये वाला लेवल, जो ये वाला है 20,900 के लेवल के बाद हम बियरिश सोच सकते हैं। तब तक हमें उसके बारे में सोचने का जरूरत नहीं। वी आर 600 पॉइंट्स, अराउंड 6 to 700 पॉइंट्स अवे। सो दीज आर दी ओनली टू सिनारियो। एक सिनारियो ये है, दूसरा सिनारियो ये है कि ये जाएगा ही नहीं यहाँ पे, यहाँ से ही घूम सकता है ऊपर जाने के लिए। तो हम जस्ट चेक करेंगे ये कैसे होता है। सेम मैं निफ्टी में जाऊंगा, निफ्टी के बारे में सोचते हैं हम। निफ्टी में क्या चल रहा है? निफ्टी इज बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश, अच्छा खासा बुलिश है एंड इट हैज अ स्कोप। इसको स्कोप है और नीचे आने के लिए, मतलब ये वाला अगर हम सिनारियो पकड़ेंगे तो निफ्टी ने इतना करेक्शन दिया था, वो वाला करेक्शन यहाँ पे हो सकता है एंड निफ्टी यहाँ तक आ सकता है, बट वी आर नॉट श्योर। फिलहाल हम ये वाला करेक्शन पकड़ रहे हैं। निफ्टी में सेम करेक्शन है, अगर आप देखोगे प्राइमरी बोल रहा है हमें तो ये दो जो पॉइंट है ये सिमिलर करेक्शन है। दिस इज क्वाइट बिग, ये थोड़ा बड़ा है, इसके लिए हम उसको फिलहाल कंसिडर नहीं करेंगे, वो एक लेवल के बाद उसको कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप देखोगे जैसे प्रीवियस करेक्शन में क्या हुआ था, ध्यान से देखिए। लो हाई लो हाई लो हाई लो, हायर हाई, फिर एक हायर लो और फिर लोअर हाई लोअर लो। सो लो हाई लो हाई लो हाई, हायर हाई हायर लो, फिर एक हाई और लोअर लो। तो ये जो सेम पैटर्न आप देख रहे हो निफ्टी में भी सेम पैटर्न से चल रहा है। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग यहाँ से अगर घूमना है तो ये एक हाई बनेगा, फिर एक लो बनेगा, फिर निफ्टी रिज्यूम करना चाहिए। और अभी फिलहाल हम हैं इस पैच में। ये पैच के बाद
शायद गैप अप होके निफ्टी कल ओपन हो सकता है। शायद को मैं बोलना चाहूंगा, ये बुलिश है, ये बुलिश नहीं है, ये इन बिटवीन है, इसको ऊपर आना पड़ेगा तो शायद का जो हमारा पार्ट है वो कंफर्म हो जाएगा एंड निफ्टी विल बी बुलिश। साथ में हमारा जो माइनर्स का आरएसआई है वो भी ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग निफ्टी का ये मूव पकड़ सकते हैं। ओके, और यहाँ पे रिटेलर, जैसे मैं बोलता हूँ कि 180 डिग्री, यहाँ पे हमें क्या सोचना है पता है, 90% लोग जो सोच रहे हैं ना वैसा अगर होने लगा तो मार्केट फिर सबके लिए बेनिफिशियली होगा। आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है निफ्टी या बैंक निफ्टी इस लेवल से नीचे गिरेगा? अभी हम 25 ट्रेडर्स है इस सेशन में, आप आपका एक व्यू बता दीजिए, यू आर बुलिश और बेरिश ऑन निफ्टी और बैंक निफ्टी। मैं गिर सकता है संजय, सुरेश बोल रहा हूँ। यस बोलिए ना गिर सुरेश। सकता है। आपने जो नीचे बताया है, ये वाला पार्ट, मतलब 20,900 हाँ 900 तक, वहां तक आ सकता है, लेकिन वो तुरंत रिकवर करेगा। हेलो, एक मिनट सुरेश जी, मैंने शायद व्यू चेंज कर दिया, सॉरी। लेट मी चेंज द व्यू, ये गलती से मेरा कुछ अलग ही क्लिक हो गया। अरे यार, स्टॉप वीडियो, एक मिनट ना सुरेश जी, मैं रिकनेक्ट करता हूँ। ओके, यस। हाँ मैंने वही कहा कि 20,900 तक आ सकता है। मतलब जो आपने जो सही निकाला है वो ये वाला बॉक्स, लेवल, हाँ वो सही सही तरीके से है। नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे ओके। नीचे नीचे, हाँ हम्म, वो सही तरीके से, मतलब वो पिछला लो टूटना चाहिए और तुरंत वो रिकवर हो जाएगा। तुरंत रिकवर होना चाहिए, राइट। हाँ, तुरंत रिकवर होना चाहिए। मतलब कल के कल ही शायद रिकवर हो जाएगा वो टूट के। ओके, कल अगर आया तो कल के कल ही वो रिकवर भी हो जाएगा। हाँ, और अपने जो जहाँ पर ओपनिंग दी है हम्म, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल होनी चाहिए कल। ओके मतलब लॉन्ग शैडो होना चाहिए, ओके। ऐसा मुझे लग रहा है कल। बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। निफ्टी निफ्टी तो में भी इतना लगा, नीचे नहीं आएगा, निफ्टी हाँ। इतना नीचे नहीं आएगा, हम्म, लेकिन बैंक निफ्टी में होना चाहिए। ओके, थैंक यू सर जी। ओके, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं हम कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का एरिया बन रहा है। द रीजन कुड बी, मैं हम बाबू, रीजन एक ही है यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से जो करेक्शन है वो करेक्शन का पैटर्न अगर हम देखेंगे सिमिलर पैटर्न का करेक्शन है, सिर्फ थोड़ा हम लैग कर रहे हैं। यहाँ से हम इसी सेशन में कवर करना चाहिए था बट ये नहीं हुआ है, सो आई एम वरीड अबाउट इट कि यहाँ पे थोड़ा सा एक दिन का गड़बड़ हो सकता है, लेकिन वी आर प्रोटेक्टेड बाय 2900। और वो जाने के लिए प्राइमरी में हमें पूरे साइंस दिखेंगे। प्राइमरी में अगर हम बेयरिश हो गए तो फिर हम बड़े लेवल पे जा सकते हैं। तो जैसे सुरेश जी ने बोला या हम ऐसा एनालाइज कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम फिलहाल उस क्रिटिकल लेवल तक सोचेंगे, उसके बाद हम बेयरिश हो सकते हैं। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस जो आने वाले सेशंस के लिए हमारा है। हमारे पॉइंट्स थे मार्केट प्रीवियस सेशन में ट्रेड्स कैसे बने थे वो हम देखेंगे, एंड करंट एलिमेंट्स के सारे अलाइनमेंट्स हमने देख लिए, कौन क्या बोल रहा है। करंट एलिमेंट्स का मतलब क्या है, हम किन एलिमेंट्स को फॉलो करते हैं। हम मेजरली प्राइस एक्शन को देखते हैं और सपोर्टिंग कुछ एलिमेंट है। हमारा प्राइमरी जोन क्या बोल रहा है, प्राइमरी जोन रेंज, जैसे आप निफ्टी में देखोगे प्राइमरी रेंज बोल रहा है अभी तक इट इज बुलिश बाय ईएमए के थोड़े से नीचे हैं हम लोग, लेकिन आरएसआई अभी तक इंटैक्ट है। यहाँ पे बेरिश है, मतलब ग्रैंडफादर इज बुलिश, फादर इज बेरिश एंड सन है वो बेरिश है। तो जब तक ग्रैंडफादर बेरिश नहीं हो जाता है तब तक हम बेरिश वाला थॉट रखेंगे नहीं, ऐसे वाला थॉट। यहाँ पे देखिए आप, ग्रैंडफादर इज बेरिश तो सन और जो फादर है उनके सबके ट्रेड्स नीचे की तरफ निकल रहे। यहाँ पे आप देखिए ग्रैंडफादर इज बुलिश तो जो सन है
या फादर है, उनके ट्रेड्स ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। तो ये वाला व्यू हम रख रहे हैं। तो हमारे एलिमेंट्स ईएमए, आरएसआई, प्राइमरी जोन रेंज, सेकेंडरी जोन रेंज एंड माइनरी जोन रेंज, ये सारी चीजें देख के हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। सेम में जैसे निफ्टी में बताया गया, निफ्टी में अगर ये वाला करेक्शन एक्सपेक्टेड है, फिलहाल निफ्टी इज प्राइमरी मतलब ईएमए के ऊपर, आरएसआई के ऊपर है। सेकेंडरी इज ऑन द एज ऑफ कन्वर्टिंग द ट्रेंड, लेकिन यहाँ पे ये वाला मूव एक्सपेक्टेड है, मतलब एक दिन का वेट और फिर डाउन एंड देन आगे का। तो हम देखते हैं यहाँ पे कैसे मूव एक्सपेक्टेड है। एंड माइनर्स आर बेयरिश, माइनर्स आर टेम्पररी बेयरिश। रीजन इज जो मूव था लास्ट सेशन का, फ्राइडे का, उसके वजह से वो बेयरिश है। बट मेजर मूव आप देखोगे, मेजर मूव बुलिश की तरफ जाने का सोच रहा है। तो ऐसे हमने एनालाइज किया है मार्केट को एंड अपकमिंग सेशन के बारे में भी डिस्कशन किया। ट्रेड्स क्या बने थे, 30 को क्या ट्रेड बना था, 31 को क्या ट्रेड बन सकते थे। तो मैं मोस्टली निफ्टी को ट्रेड करता हूँ, तो निफ्टी में मैं ट्रेड्स बताऊंगा हमारे सेटअप के हिसाब से कैसे ट्रेड बन रहे हैं। ये सुनील जी ने बोला है कि बियरिश हो सकता है, सुनील कपूर जी। लेट मी प्लॉट बैंक निफ्टी, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, इस चीज को सेव करता हूँ मैं। और इंडिकेटर्स रिमूव कर देता हूँ। ओके, ये प्लेन चार्ट है, 5 मिनट्स के लिए हमारा ये सेटअप है। RSI 75, EMA 75। पहले जाता हूँ सेशन 38 में क्या हुआ। यहाँ पे हमारा जो माइनर्स का जोन बना था, ये वाला हमारा माइनर्स का जोन है। एंड जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, हम ऊपर की तरफ नहीं सोच रहे थे, ऊपर की तरफ वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। नीचे की तरफ हमें टारगेट्स मिले हैं 3x तक। ओके, तो ट्रेड कहाँ पे बनते हैं, जैसे मैंने बताया है कि ट्रेड बनेंगे तो 140 के बाद बाइंग के ट्रेड बनेंगे। और ये जो ये क्यों बना है, क्योंकि ये जोन पीछे से कैरी हुआ है, ये जोन पीछे से कैरी हुआ है। कहाँ से शिफ्टिंग था, ये हमारा ये वाला जोन था, उसके अंदर ही जोन बना और उसका हमने ब्रेकआउट लिया है, मतलब दिस वाज अ शिफ्ट, ये वाला शिफ्टिंग था और ये वाला मूवमेंट है, यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया है। और 1x का ब्रेकडाउन जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, ये वाला ब्रेकडाउन हमें, लेट मी ड्रॉ दैट। जिन लोगों को ये सब नहीं समझ में आ रहा है वो हमारे थियरी के सेशंस देख ले, उससे हम एनालाइज कैसे करते हैं, टारगेट कैसे अचीव करते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर आपको और आगे का भी जानना है देन एप्लीकेशंस में ज्वाइन कर लीजिए, एप्लीकेशंस में प्रैक्टिकली इसको कैसे करते हैं ये दिखाया जाता है। तो ये वाले टारगेट्स आप देखोगे अचीव हुए हैं, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज सिंपल थियरी। एक जोन बनता है, उसका ब्रेकआउट होता है, और यहाँ पे 3x का ब्रेकआउट हुआ है। ये 30th का डे जो था, यहाँ पे ऐसे ट्रेड हुआ है और ऐसे हमें ब्रेकआउट्स मिले हैं। तो यहाँ से अगर आप राइड करोगे 22,000 से 21,600, मतलब 400 पॉइंट्स का आपको अचीवमेंट आप कर सकते थे, 400 पॉइंट्स आप ले सकते थे। और यहाँ पे मैंने ट्रेड जो लिया है, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट किया था, एंड शॉर्ट जो किया था 21,500 को मैंने शॉर्ट किया था, और वो ट्रेड मैंने यहाँ पे शो किए हैं, क्योंकि हमें टारगेट पता था
और उस टारगेट के अराउंड हमने ट्रेड्स लिए थे। लेट मी शो दी ट्रेड्स। इस पे अगर मैंने पोस्ट किए हैं तो थर्सडे हुआ था ना ये। यस, सो ये वाला है सेशन 574 बाय, मतलब 589 का सेल है ये। यहाँ पे कुछ गलत ऑर्डर लगा था, ये कैसे कंज्यूम हुआ ऑर्डर मुझे पता नहीं है, ये मेरा इंक्वायरी के लिए मैंने डाला है। 50 रुपीज़ में मुझे सेल, जो प्राइस 589 पे चल रहा है 50 में मुझे सेल भी मिल गया। पता नहीं ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ था, बट कंप्लीट ऑर्डर करके आ रहा है। अभी तक मुझे ट्रांजैक्शन में कुछ आया नहीं है नोट पे, बट इट इज लाइक दैट। 589 पे सेलिंग है, 574 पे बाइंग है, अगेन 557 पे सेल है और 25 क्वांटिटी, 568 पे 75, लाइक 100 क्वांटिटीज आई हैव सोल्ड। यहाँ पे बाय कैंसिल किया गया, ये स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस लगाया था वो कैंसिल किया गया है, मतलब टेक प्रॉफिट अगर हिट हो गया तो हमें स्टॉप लॉस क्लोज कर देते हैं। तो ये वाले यहाँ पे आने के बाद 590 का एक 505 पे एक कंप्लीट हुआ है। या 100 क्वांटिटी जो स्टॉप लॉस 630 का था वो 590 पे रखा था, तो 590 पे एग्जीक्यूट हो गया। एंड आई हैव मिस्ड ऑलमोस्ट 85 पॉइंट्स। आप यहाँ पे देखोगे मैंने री एंट्री लिया है फिर से, 100 क्वांटिटी शॉर्ट किया है, टाइम है 12:58। यहाँ से यहाँ तक एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 630 का जो स्टॉप लॉस रखा था वो मैंने नीचे मूव किया था, ट्रेल किया था, लेकिन 590 पे वो स्टॉप लॉस, आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 40 या कुछ तो पॉइंट्स मैंने लूज किए। उसके बाद मैंने री एंट्री ली है 505 पे, तो वहाँ से 410 95 पॉइंट्स आई हैव कॉट। 50% क्वांटिटी मैंने रिड्यूस कर दिया, अगेन 50% क्वांटिटी 397 पे रिड्यूस कर दिया, और जो करंट स्टॉप लॉस लगाया था वो मैंने निकाल दिया। तो 1258 पे मैंने ट्रेड लिया, जैसे यहाँ पे बताया गया है 1258, यहाँ पे ट्रेड 1258 यहाँ पे ट्रेड लिया गया है अराउंड इस मूवमेंट पे, और यहाँ से यहाँ तक कैरी किया गया है। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ कैरी करने का मतलब, मैंने ट्रेड तो यहाँ से लिया था पहले वाला, लेकिन उसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे तो हिट हो गया, और ये 80 पॉइंट्स का जो मूव चला गया, उसके बाद मैंने री एंट्री यहाँ पे लिया है और यहाँ से यहाँ तक 1x तक कैरी किया है। उसके बाद हम नहीं बोलते कि 1 to 140 हम ट्रेड ले सकते हैं, मैं बोलता हूँ 1 to 140 के बीच में ट्रेड अवॉइड कीजिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 बजे से, मतलब 1 बजे से 140 तक यहाँ पे कुछ अपोजिट मूव आया है और फिर ट्रेड कंटिन्यू हुआ है। ये ट्रेड मैं नहीं ले पाया, या फिर नहीं लेना था मुझे, इसके लिए नहीं ले पाया, बट यहाँ पे जो ट्रेड बन रहा है वो यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ट्रेड बन रहा है। तो इस तरह हम बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते थे। 30th को क्या हुआ, 31st को क्या हुआ, 31st को अगर आप देखोगे हमारा जो जोन बना है वो ऐसे बना है, और नॉर्मली हमारे ट्रेड निकलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड निकलता है, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। ऑप्शन सेलर्स जो है वो इस पॉइंट पे सेल कर सकते हैं, और यहाँ पे एक बाइंग पी बाय कर सकते हैं फॉर 1x, तो वो वाला ट्रेड हमारा निकला है। उसके बाद ये फॉल्स होगा क्योंकि ये हमारे 4 आवर्स के क्राइटेरिया के अंदर है, तो इसके लिए फॉल्स था, यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे। सेम 140 के बाद जो मूव आएगा, 1 to 140 हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 140 के बाद मूव अंदर आ गया तो इसको भी आई विल नॉट रिकमेंड इसको ट्रेड करने, क्योंकि ये एलिमेंट बोल रहा है, ईएमए हमें बोल रहा है हम शॉर्ट साइड है, आरएसआई हमें बोला हम शॉर्ट साइड है, तो हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी बुलिश ट्रेड 31st को नहीं लिया गया। 1 ट्रेड आई एम कैरिंग, मैंने एक कैरी किया है ट्रेड जो है 13th ऑफ एक्सपायरी है, 13th ऑफ अगस्त का एक्सपायरी है, और वो ट्रेड लिया गया है बैंक निफ्टी 22,300 C 30th अगस्त। एस्केप, ये वाला ऑप्शन है, ये हमने कैरी किया है, या इस अकाउंट में भी किया है शायद से, इस अकाउंट में भी हमने किया है 22,300 C
फॉर नेक्स्ट वीक 360 को लिया है, अभी फिलहाल 320 है, एंड 21,800 सी कैरी किया, 332 को लिया है, अभी 320 है। अगर मार्केट कल या परसों के दिन में करेक्ट हुआ तो ये 50% डाउन हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन 50% डाउन हो जाएंगे। बट हमारा जो व्यू है, ये हमारा मेजर व्यू है, जिसमें 22,300 अगर आप ये लेवल देखोगे, एंड 21,800 तो वी आर वेरी नियर, 200 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द लेवल। लेट मी शो यू द शेयर स्क्रीन। चार्ट पे जाता हूं मैं दोनों लेवल प्लॉट करता हूं। 21,800 is this and 22,300 is this. Okay, and what my view is, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी को 7 सेशंस में अराउंड 22,700 इस लेवल पे वी आर एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी इन 7 सेशंस। ओके, सो वी डोंट नो अभी फिलहाल क्या है, वी आर बिलो द लाइन। जैसे ही ऊपर आ जाएंगे ना, ये दोनों लेवल वैलिड हो जाएंगे, और नीचे चला जाएगा ना, तो ये जो ऑप्शन मैंने खरीदे हैं दोनों, ये तो नेक्स्ट एक्सपायरी का है, इसके लिए ये दूर का है, इसके लिए मैंने सेकेंड एक्सपायरी ली है, यहाँ से सेकेंड वीक की एक्सपायरी ली है। विद इन दिस वीक एक्सपायरी आई एम एक्सपेक्टिंग 22,300 तो जाना चाहिए। तो इस मोमेंट से अगर नीचे आ गया तो मेरा जो ऑप्शन मैंने खरीदा है उसका हाफ प्राइस हो जाएगा। अगर इसको क्रॉस कर दिया, समझो इस वीक में इसको क्रॉस कर दिया, तो हमने जो ये वाला ऑप्शन लिया है 320 रुपीज को एडिशनल 200 रुपीज ऐड हो जाएंगे, 200 और 300 रुपीज इसमें ऐड हो जाएंगे, इसमें भी 300 तक ऐड हो जाएंगे, तो ये 600 का बन जाएगा। और जैसे हम लोग ये लेवल पे पहुंच रहे हैं 23,700, आप यहाँ से देखिए डिस्टेंस जो है 23,700 माइनस 22,300, 1400 पॉइंट्स का डिस्टेंस है। तो एटलीस्ट वी आर टारगेटिंग 700 पॉइंट्स, इनफ है, 700 पॉइंट्स भी इनफ है हमें। 700 पॉइंट्स अगर हो गया इनटू 25 तो 17,500 का हमें प्रॉफिट हो सकता है एक सिंगल फ्यूचर कैरी करने में या सिंगल ऑप्शन कैरी करने में। तो उस व्यू से हम चल रहे हैं, एंड दिस कुड बी द लास्ट पॉइंट जहां से वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट रिवर्स हो सकता है। और ये जो रिवर्सल था ये 500 पॉइंट्स अवे था, सो स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग ये वाला टारगेट अचीव करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? व्हाट आर प्राइमरी इज सेइंग, primary, right, primary, not secondary. Primary is saying हम इस लेवल पे हैं and we should reach to this level from here to here. तो इस हिसाब से हम चल रहे हैं। तो देखते हैं कल मार्केट खुलेगा, मंडे मार्केट जब भी खुलेगा तो मार्केट कैसे ड्राइव कर रहा है ये सिनारियो को। तो एक सिनारियो ये बना है, दूसरा सिनारियो जैसे मैंने बोला ये वाला बना है। यहाँ से हम यहाँ तक आ सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ तक आने की है, और मोस्ट प्रोबेबली ये हमें रिस्ट्रिक्ट करेगा। जो 21,900 जो है, मतलब ये लेवल, ये हमें रिस्ट्रिक्ट करेगा। सो बी रेडी फॉर द मूव। मोस्टली सब लोगों को सारी चीजें अभी क्लियर है, आपको क्या एक्शन प्लान लेना है वो आपको क्लियर है। वी आर इन सेकेंडरी, सो बी केयरफुल। ये जो पूरा रेंज है ना, यहाँ पे दोनों साइड के 1x के टारगेट निकलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। किसी भी साइड के 2x के टारगेट पकड़ने मत जाइए, दोनों साइड के 1x के टारगेट निकलेंगे, उनको ही हमें ध्यान से ट्रेड करना है। और फिर एक माइनर का मूव आ जाएगा जो उसको प्राइस को यहाँ पे पुश कर देगा या यहाँ पे पुश कर देगा। अगर यहाँ पे पुश कर रहा है तो हमें ये लेवल पे 22,900 पे कॉशियस रहना है। अगर यहाँ पे पुश करना है तो वी आर रेडी टू गो टू 23,700। ये था बैंक निफ्टी का।
सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर पायरेट्स। कोई एलिमेंट्स को क्रॉस नहीं करेगा और कोई लॉस मेकिंग साइकोलॉजी से ट्रेड नहीं लेगा। प्लीज बी केयरफुल। मतलब सिर्फ ट्रेड उठाना है, इसके लिए हमें नहीं लेना है। ट्रेड नहीं बन रहा है तो हमारे सारे एलिमेंट्स ऑफ सिंक रहेंगे, सारे एलिमेंट्स वन डायरेक्शन नहीं रहेंगे, तो प्लीज ट्रेड मत लेना। और जो मैंने अभी ये जो ट्रेड लिया है वो सेकेंडरी पे लिया है। लेवल 1 में हम सिर्फ माइनर्स के ऊपर ट्रेड लेते हैं। इस ट्रेड लेने के लिए, मतलब ये जो हमने ट्रेड जो कैरी किया है ना, उसके लिए हमारे प्रीवियस 2 वीक्स का प्रॉफिट, हमारा जो ये जो हमने अभी करंट ट्रेड लिया है, अगर आप यहाँ पे देखोगे 360 इंटू 25, 360 इंटू 25, 9,000 रुपीज एंड 332 इंटू 25, 8,300, तो 17,000 का हमें प्रॉफिट होना जरूरी है, तब जाके हम ये ट्रेड उठाते हैं। ओके, तो हम उस हिसाब से चल रहे हैं। सो डू नॉट वरी, जस्ट फॉलो द एलिमेंट्स एंड टेक ट्रेड्स। फियरलेस ट्रेड लेना है। किसी को कुछ डाउट है? If anyone has any doubts, please ask. Otherwise, we can close this session. No doubts? किसी को कोई शक? Please do not lose your hard-earned money. और एलिमेंट्स को ही फॉलो करो, दिल को फॉलो मत करो। दिल को फॉलो करोगे तो वो हमारे एलिमेंट्स का पार्ट नहीं है। जिनको एलिमेंट्स पता नहीं है, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ एलिमेंट्स क्या है। सो लेवल 1, एलिमेंट्स, वन मोमेंट। पार्ट 5 में थे ना एलिमेंट्स? यस, दीज आर द एलिमेंट्स। हम इन एलिमेंट्स को फॉलो करते हैं। ये हमारे एलिमेंट्स हैं। फिर से एक बार बोलता हूँ, टाइम फ्रेम, वी शुड बी इन राइट टाइम फ्रेम। EMA, हमारा EMA एंड RSI दोनों सेम डायरेक्शन दिखाने चाहिए। M1 M2 माइनर का 1 पॉइंट, माइनर का फर्स्ट पॉइंट, माइनर का सेकंड पॉइंट एंड माइनर जोन रेंज। S1 S2 SZR सेकेंडरी जोन रेंज। P1 P2 प्राइमरी जोन रेंज। देन डिसीजन बॉक्स, ट्रेजर बॉक्स एंड FB, दैट इज फिबोनाची। उसमें से ट्रेजर बॉक्स में है हम लोग फिलहाल, और ट्रेजर बॉक्स जब भी आता है, we have 700 points treasure box right now, so the breakout will happen or breakdown will happen is of 1400 points, so we should reach to 23,700. That is what we are expecting. So be ready. When treasure box opens above 22,300, we will ride that treasure box. Until then, don't ride the treasure box move. We will हम लोग अपडेट करेंगे आपको अगर ऐसा कुछ मूव पकड़ना है तो। Okay, so let's close this session on the good note and have a fearless trading on Monday morning. Until M1 and M2 is not formed, do not take any trade. Right? बोल, हाँ बोल। And वेदांश कुछ कहना चाह रहा है? Please like, share and view and subscribe. Okay. Vedansh is saying please like, view and share and subscribe our channel and please comment. Yes, सुनील कपूर जी को एक पूछना था कि तीनों सेशंस, तीनों चार्ट कैसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में एक ऑप्शन है सिलेक्ट लेआउट। यहाँ पे हम लोग नॉर्मली सिंगल विंडो पे रहते हैं। यहाँ पे हम लोग ये 3 लेयर वाला विंडो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ये वेरिएशंस है। इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, इट कैन बी वर्टिकल, इट कैन बी मिक्स, और मैक्सिमम 8 विंडोज हम लोग यहाँ पे ओपन कर सकते हैं।
और ये ट्रेडिंग व्यू कहाँ से जाना है हमें? ट्रेडिंग व्यू के लिए हमें सेटिंग्स में जाना है। एक मिनट मैं बताता हूँ। यहाँ पे माय प्रोफाइल में अगर आप, हमारे पास दो टाइप के चार्ट्स होते हैं। प्रेफरेंस में जाओगे, सॉरी प्रेफरेंस में जाओगे, हाँ चार्ट में यहाँ पे आप देखोगे चार्ट व्यू, चार्ट आईक्यू एंड ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे हमको ट्रेडिंग व्यू सिलेक्ट करना है, तो हमें वो पूरा फिर रिफ्रेश करना है, क्लोज करके फिर से ओपन कर दीजिए, फिर हम ट्रेडिंग व्यू में आ जाएंगे। फिर जाके हम यहाँ पे वो वाले ऑप्शंस चूज कर सकते हैं मल्टीपल विंडोज के। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं मंडे लाइव मार्केट। सांगितलं बाबू, नको परत नाही बोलायचं असतं, एंड झालं.